गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, घर में अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। क्लास 7 साइंस सब्जेक्ट में आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों, चैप्टर 18, जिसमें हम पढ़ेंगे सजीवों में गति एवं प्रचलन। बच्चों चैप्टर 18 हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, क्योंकि इसमें हम ऐसा पढ़ने वाले हैं जो कि हमें बहुत डाउट रहता है, जैसे कि सजीवों में गति एवं प्रचलन। तो हम जानते हैं बच्चों, सजीव के अंतर्गत जीव जंतु भी आते हैं और पेड़ पौधे भी आते हैं। जीव जंतु तो सजीव है ही बच्चों, पर पेड़ पौधे भी सजीव के अंतर्गत आते हैं, है ना। तो इसमें हम देखते हैं बच्चों कि जीव जंतु तो गति करते हैं, हम सब गति करते हैं। आपको पता है कि हम सभी गति करते हैं, हम एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। इसी प्रकार से हम प्रचलन कर सकते हैं, गति कर सकते हैं। तो क्या पेड़ पौधे भी गति करते हैं बच्चों, है ना। तो है ना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बच्चों। इसलिए हम देखते हैं कि पौधों में गति होती है या नहीं होती है। तो आइए देखते हैं 18.1 पौधों में गति, इसके बारे में हम जानेंगे। चलती हुई ट्रेन में बैठे व्यक्ति को पेड़ विपरीत दिशा में तेजी से चलते हुए दिखाई देते हैं। सही बात है बच्चों, जब हम ट्रेन में बैठे होते हैं, है ना, तो क्या होता है, जब पेड़ को देखते हैं तो ट्रेन क्या है, आगे बहुत तेजी गति से चलती है, तो पेड़ ऐसा लगता है कि वो पीछे की गति से बहुत तेज भाग रही है। ऐसा होता है कि विपरीत दिशा, है ना, यानी कि जस्ट अपोजिट दिशा में बहुत तेजी गति से चलते हुए हमें दिखाई देते हैं। क्या पौधे चलते हैं, ये क्वेश्चन है बच्चों। क्या पौधे चलते हैं? तो देखिए, अधिकतर पौधे अपने स्थान पर स्थिर रहते हैं, परंतु उनके विभिन्न अंग जैसे जड़, तना, शाखाएं, पत्तियां इत्यादि उद्दीपन की दिशा में गति करते हैं। ठीक है बच्चों, यदि आपसे क्वेश्चन किया जाए क्या पेड़ पौधे चलते हैं यानी कि गति करते हैं, तो आप क्या आंसर देंगे? उसका आंसर देंगे कि पेड़ पौधे तो स्थिर होते हैं, परंतु उनके जो विभिन्न अंग हैं, अलग अलग अंग हैं, जैसे कि जड़, तना, शाखाएं, पत्तियां इत्यादि उद्दीपन की दिशा में गति करते हैं, है ना। ये जो विभिन्न अंग हैं बच्चों पेड़ पौधे के, ये गति करते हैं। आपने पिछली कक्षा में किए गए प्रयोगों में देखा था कि तना प्रकाश की ओर गति करता है। तो बच्चों हम देख चुके हैं कि तना प्रकाश की ओर गति करता है, चाहे गमला जैसा भी रखा हो, है ना। आप सीधे रखे हो, उल्टा करके रखे हो, टेढ़े रखे हो, जैसे भी आप रखे हो, उसमें जो आपका लगाया गया पौधा है वो किस ओर गति करेगा? प्रकाश की ओर। जिधर से वो प्रकाश पाएगा उधर की ओर वो गति करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं छुई मुई की पत्तियाँ स्पर्श करने पर बंद हो जाती है। यहाँ पर हम छुई मुई के पौधा आप लोग सुने होंगे, ये बहुत फेमस पौधा है बच्चों, क्योंकि ये एक ऐसा पौधा है जिसको हम छूते हैं, स्पर्श करते हैं तो ये अपने आप को समेट लेती है। जो उसकी पत्तियां होती है बच्चों वो बंद हो जाती हैं। इमली की पत्ते की तरह इनकी पत्तियां होती हैं। आप लोग इमली के पत्ते देखे हैं, है ना, तो उनकी पत्तियां जैसा होती है वैसे ही ये छुई मुई के भी पत्ते होते हैं। और इसको छूने पर क्या होते हैं, पत्तियां इस प्रकार से फैली हुई होती है, पर छूने पर इस प्रकार से वो बंद हो जाती है बच्चों। ठीक है, पौधों के विभिन्न अंग उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया करते हैं, इसे अनुवर्तन कहते हैं। आइए पौधों में बाह्य उद्दीपनों के कारण होने वाली गतियों की पहचान करें। तो बच्चों यहाँ उद्दीपन यानी कि ये जिसके प्रति क्या होता है, जैसे छुई हुई पौधे को स्पर्श करते हैं तो ये किसी के छूने के प्रति ये क्रिया करते हैं। ठीक है, कोई छुई हुई पौधे को स्पर्श कर दे तो जो पौधा है वो उसके छूने पर यानी कि स्पर्श किया उसके प्रति ये क्रिया करते हैं, यानी कि वही उद्दीपन कहलाता है बच्चों, है ना। और कुछ पौधे हैं जो प्रकाश के प्रति वो क्या होते हैं, अनुक्रिया करते हैं, है ना। अनुक्रिया यानी कि प्रकाश होता है उसके प्रति ये क्रिया करते हैं, जिसे हम अनुक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो उद्दीपन यहाँ पर क्या होगा, प्रकाश होगा बच्चों। ठीक है, तो प्रकाश के प्रति ये कुछ पौधे
कुछ पौधे क्या, सभी पौधे प्रकाश के प्रति ही क्रिया करते हैं, क्योंकि प्रकाश जहाँ से पाते हैं उसी ओर ये आगे बढ़ते हैं, वृद्धि करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं हम क्रियाकलाप एक। क्रियाकलाप एक के द्वारा हम समझेंगे, आवश्यक सामग्री लेंगे हम प्लास्टिक अथवा कांच का गमला लेंगे। ठीक है, प्लास्टिक का भी गमला हो सकता है या फिर कांच का भी आप ले सकते हैं। चने के बीज लेंगे, है ना, पर बच्चों यहाँ पर हम कांच का गमला लेंगे तो भी अच्छी बात है। प्लास्टिक का लेते हैं तो पारदर्शी हो तो ज़्यादा बेटर है, ताकि हमें दिखाई देगा। हम जब ये प्रैक्टिकल करेंगे तो हमें दिखाई देना चाहिए कि बीज के जो जड़ हैं वो किस किस ओर कैसे ग्रोथ कर रहे हैं, कैसे गति कर रहे हैं, उसके तने, उसके जड़ किस ओर गति कर रहे हैं, उनकी शाखाएं किस ओर गति कर रही है ना। तो कांच के यदि हम गमला लेते हैं तो हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देगा बच्चों। तो कांच का गमला लेते हैं। ठीक है, प्लास्टिक के भी ले सकते हैं, पारदर्शी ट्रांसपेरेंट वाले जो आते हैं गमले, वो भी ले सकते हैं, जो हमें स्पष्ट रूप से अंदर में क्या है वो सब दिखाई देता है। ठीक है, चने के बीज लेते हैं। एक प्लास्टिक अथवा कांच के गमले का गिलास में चने के बीज को अंकुरित कीजिए। हमें क्या करना है, पहले प्लास्टिक अथवा कांच के गमले या गिलास में, है ना, किसी भी चीज़ में आप ले सकते हैं बीज, चने के बीज को लेना है और उन्हें अंकुरित करना है। अंकुरित करना मतलब आप लोग जानते हैं बच्चों, जब तक कि बीज अंकुरित होगा तो क्या होगा, अंकुरित होने से हमें ये पता चलेगा कि उसके जो प्रांकुर है ना, आप लोग प्रांकुर के बारे में पढ़ चुके हैं, जिसे हम जड़ तंत्र और जड़ तंत्र भी सुन चुके हैं और परोह तंत्र भी सुन चुके हैं, है ना। जड़ तंत्र यानी कि जमीन के नीचे, यानी कि भूमि के अंदर जो जड़ पाए जाते हैं बच्चों, है ना, उन्हें जड़ तंत्र। और ज़मीन के ऊपर जितने भी पौधे होते, जो पौधे के पार्ट्स होते हैं, जैसे कि तना होते हैं, शाखाएं होते हैं, पत्तियां होते हैं, फल फूल होते हैं बच्चों, ये सभी परोह तंत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, हम पिछले कक्षाओं में और पिछले चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं बच्चों हम। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमें पहले क्या करना है, अंकुरित करना है ना, बीज को अंकुरित करना है। जब बीज जर्मिनेट हो जाती है बच्चों, यानी कि अंकुरित हो जाती है, तो 5-6 दिनों बाद बीजों का अवलोकन करें, है ना। बीजों का हम अवलोकन करेंगे 5-6 दिनों के बाद। चित्र 18.1। बच्चों आप लोग यहाँ पर डायग्राम भी देखेंगे कि किस प्रकार से हम गमला को रखे हैं और अंकुरित जो बीज है उसे रखे हैं, है ना। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि एक गमला क्या है, गिरा हुआ है, टेढ़ा, है ना। तो ये जो लुढ़का हुआ है बच्चों, ये गमला, इसे हम गुरुत्वानुवर्तन एवं प्रकाशानुवर्तन कहेंगे, क्योंकि जो ये प्रकाश के प्रति क्या हो रहे हैं, गति कर रहे हैं, है ना। तो आइए देखते हैं इसके बारे में हम और भी पढ़ते हैं बच्चों। बीजों में से निकली जड़ें, है ना, बीजों में से जो जड़ें निकलती हैं, यहाँ पर देखिए ये बीज है और इनमें से जड़ भी निकल रही है और इनमें से इधर परोह तंत्र दोनों, है ना। तो देखिए बीजों में से निकली जड़ें किस ओर बढ़ी। अब गमले को आढ़ा रखें, है ना, इस प्रकार से आढ़ा रखना है और 2 से 3 दिनों के पश्चात अवलोकन करें। इस स्थिति में भी जड़ें नीचे की ओर बढ़ती है और जमीन के अंदर जाती है। ऐसा पृथ्वी के गुरुत्व बल के कारण होता है। तो बच्चों आप सभी जानते हैं कि हमारे पृथ्वी पर कौन से बल पाया जाता है, गुरुत्व बल, है ना। गुरुत्व बल यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल। जैसे कि हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं बच्चों, हम किसी भी फल को ऊपर फेंकते हैं, है ना, किसी भी फल को या भी कोई भी वस्तु को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वो फिर से नीचे की ओर ही गिरता है। तो ये किन कारणों से होता है, क्योंकि पृथ्वी पर क्या पाया जाता है, गुरुत्वाकर्षण बल पाया जाता है, वो किसी भी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं पृथ्वी के गुरुत्व बल के कारण होता है, क्या होता है, जो हम इसे आढ़ा रखे हैं बच्चों, ये गमले को, तो जो बीज हम चने के बीज रखे हैं, तो यहाँ पे जो जड़ निकल रही है वो भी ज़मीन के अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं, कोशिश की ये ज़मीन के अंदर ही जाता है बच्चों।
और ये प्रकाश की ओर, देखिए इसे हम जब टेढ़ा रखते हैं बच्चों, है ना, तो भी ये प्रकाश की ओर गति करते हैं और इनके जड़ जमीन के अंदर गति करते हैं। किस कारण से? गुरुत्व बल के कारण। यह गति गुरुत्वानुवर्तन कहलाती है। तो यह जो गति है बच्चों, ये जो जड़ की गति है, ये गुरुत्वानुवर्तन कहलाती है। आइए इन अंकुरित बीजों में देखें कि क्या उनका कोई अंग प्रकाश की ओर भी बढ़ता है। तना प्रकाश की ओर बढ़ता है। तो देखिए इसका जो तना है ये प्रकाश की ओर बढ़ रहा है। इस गति को प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। तो इस गति को बच्चों क्या कहते हैं? प्रकाशानुवर्तन, क्योंकि ये प्रकाश की ओर गति कर रहा है, इसलिए इसे प्रकाशानुवर्तन कहा जा रहा है। और इसकी जड़ों को गुरुत्वानुवर्तन कह रहे हैं बच्चों। तो क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये जमीन के प्रति गुरुत्व बल के कारण से क्या होता है, ये जमीन के प्रति जा रहे हैं, जमीन की ओर गति कर रहे हैं, इसलिए गुरुत्वानुवर्तन गति कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये प्रकाश की ओर जा रहे हैं सीधे गमले में, और ये जमीन के अंदर है ना, यानी कि ये जमीन के अंदर कोशिश कर रहे हैं कि ये जमीन के अंदर ये जड़ जा रहे हैं और ये प्रकाश के अंदर। तो इसी प्रकार से ये जब टेढ़ा है फिर भी ये जमीन के अंदर आने की कोशिश करें, इस ओर नहीं जा रहे हैं। ये किस ओर आ रहे हैं? इस ओर। और ये गमले भी जब टेढ़े हैं तो इसके तने इस ओर नहीं जा रहे हैं, ये किस ओर जा रहे हैं? जिधर प्रकाश की किरण मिल रहे हैं उस साइड। ठीक है बच्चों, ये जो प्रैक्टिकल है इसे आप लोग घर में करके देख सकते हैं। ये बहुत इजी है ना। घर में करके देखेंगे तो आपको और भी अच्छे से समझ में आएगी, और बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये, और जो चैप्टर है हमारा इंटरेस्टिंग है। तो ये इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट और चैप्टर को और भी इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आप लोग ये जो प्रयोग है, ये जो प्रैक्टिकल है, आप लोग घर में कीजिए, है ना। आप और भी किसी भी चीज़ का बीज ले सकते हैं। यहाँ पर हम चने का लिए हैं, आप लोग चाहें तो मटर का बीज भी ले सकते हैं, सेम का बीज भी ले सकते हैं, और भी कुछ पौधों का बीज ले सकते हैं जो जल्दी अंकुरित हो जाए, है ना। उन्हें अंकुरित करने के बाद में आप लोग ये देखिए कि वो किस ओर उनके बीज के जो जड़ें हैं वो किस ओर जा रही हैं, उनकी जो तना है किस ओर जा रहा है। क्या ऐसा होता है जब हम ये गमले को जिस प्रकार से टेढ़ा रखे हुए हैं, है ना, इसी प्रकार से हम और भी किसी वस्तु में रखने के बाद में हम देखेंगे कि उसकी जड़ें सच में क्या ज़मीन में जाती है या नहीं, है ना। तो ये प्रैक्टिकल आप लोग घर में करके देखिए बच्चों, बहुत ही इजी है और बहुत ही अच्छी है, इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो करके देखिए। अब हम देखेंगे बच्चों क्रियाकलाप 2, जिसमें हम आवश्यक सामग्री लेंगे, जिसमें हम चने के बीज लेंगे और मिट्टी और जल। ठीक है, चलनी आप लोग सभी जानते हैं, चालने वाला, जिसमें हम आटा वगैरह भी चालते हैं। इसी प्रकार से हम जो बड़े छेद वाले चलनी आते हैं, है ना, उसे भी आप लोग ले सकते हो। और चने के बीज लेना है, मिट्टी लेना है और जल लेना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, एक छलनी में मिट्टी रखकर चने के 8-10 बीज डाल दें, है ना। यहाँ पर आप लोग डायग्राम भी देख सकते हैं बच्चों। इस प्रकार से हमें छलनी लेना है ना। तो हम क्या करेंगे, पहले छलनी में मिट्टी रखेंगे, फिर मिट्टी को रखकर चने के कम से कम 8 से 10 बीज हम डालेंगे। ठीक है, इसे पानी से गीला करें, है ना। अब हमें क्या करना है, पानी से गीला करना है। चलनी को पतली रस्सी की सहायता से एक हुक में तिरछा लटका दें। इसमें प्रतिदिन पानी डालते रहें। 4-5 दिनों बाद देखें कि बीजों से निकली जड़ें किस ओर बढ़ रही है। उन्हें 2 से 3 दिन और बढ़ने दें तथा देखें जड़ें अब किस ओर बढ़ रही है। चलनी को अलग अलग दिशा में घुमाकर 1-2 दिन और रखें और देखें जड़ें अब किस उद्दीपन की ओर बढ़ रही है। क्या जड़ों पर केवल गुरुत्व बल का प्रभाव पड़ रहा है या किसी और उद्दीपन का भी पड़ रहा है। आपने देखा, जड़ें पहले चलनी से बाहर निकल आती है और गुरुत्वानुवर्तन करती है, परंतु कुछ समय बाद जड़ें अधिक जल प्राप्ति के लिए चलनी के साथ साथ
जल की ओर गति करती है। यह गति जो पौधों में जल के कारण होती है जलानुवर्तन कहलाती है। तो बच्चों यहाँ पर हम चलनी देख रहे हैं, ये चलनी है। हम अंकुरित बीज इसमें डाले हुए हैं जो चने के बीज है ना। आप चने के बीज को जब डालते हैं तो इनमें जब हम पानी डालेंगे तो ये अंकुरित हो जाती है ना। या फिर अंकुरित करने के बाद भी आप लोग डाल सकते हैं, इस बीज को रख सकते हैं यहाँ पर। और हम देखते हैं कि जब हम इसमें जड़ में इनमें जब पानी डालते हैं, है ना, तो पानी डालने से क्या होते हैं, ये ग्रोथ करते हैं ये पौधे। पर जो इनके जड़ें होते हैं बच्चों, ये चलनी के जस्ट नीचे होते हैं। पर क्या होता है कि ये गुरुत्वानुवर्तन करने से करते ही हैं। हम जानते हैं कि इनकी जड़ें ज़मीन की ओर जाती हैं गुरुत्वानुवर्तन के कारण। पर यहाँ पर हम देखते हैं ये जलानुवर्तन कहला रही है, क्योंकि ये जल के प्रति भी जिधर जल पा रहे हैं उनके जड़ उधर ही जा रहे हैं, है ना। तो इन्हें हम क्या कहेंगे बच्चों, यह गति जो पौधा में जल के कारण होती है, यह गति किस ओर हो रही है, जिधर जल ये अधिक मात्रा में पा रहे हैं उस ओर गति कर रहे हैं। यानी कि ये जल जिधर पा रहे हैं उधर गति कर रहे हैं, तो इन्हें हम जलानुवर्तन कहेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं बच्चों छुई मुई के पौधों की विशेषता से आप परिचित हैं। तो हम सब पढ़ चुके बच्चों, तो हम परिचित हैं छुई मुई के पौधे से। इस पौधे को स्पर्श करने पर इसकी पत्तियां बंद हो जाती हैं। इसे कंपानुकुंचन गति कहते हैं। तो बच्चों यदि आपसे क्वेश्चन किया जाए कि छुई मुई के पौधों की विशेषता बताइए किस ओर गति करते हैं, तो आप बता सकते हैं कि छुई मुई की विशेषता यह है कि पौधे को स्पर्श करने पर इसकी पत्तियां बंद हो जाती है, और इसे कौन सी गति कहते हैं, कंपानुकुंचन गति कहते हैं। ठीक है, वह गति जो पौधों में स्पर्श से उत्पन्न होती है स्पर्शानुवर्तन कहलाती है। कुम्हड़ा, लौकी, मटर की बेल को देखें, क्या इनमें स्पर्शानुवर्तन पाया जाता है। इसके प्रतान जैसे ही किसी सहारे को छूते हैं उसके चारों ओर स्प्रिंग की तरह लिपट जाते हैं, है ना बच्चों। हम देखते हैं ये पौधे आप लोग देख रहे हैं, जो स्पर्शानुवर्तन इसमें भी होते हैं। ये जो प्रतान है जो कुंडली के आकार के आप लोग देखते हैं, ये लिपटे हुए होते हैं किसी सहारे पर, यदि इनको कोई आधार मिल जाए, है ना, तो उन पर ये कुंडली के आकार के इस प्रकार से लिपट जाते हैं। इसे बच्चों आप लोग घर में नॉर्मली तौर पे हम लोग ये भी बोलते हैं, नार कहा जाता है। ठीक है, नार भी कहा जाता है, प्रतान भी कहते हैं। तो ये मटर के पौधे में आप देख सकते हैं, बेल के पौधे में देख सकते हैं, लौकी, कुम्हड़ा, है ना, जो ये प्रतान वाले पौधे होते हैं बच्चों, इन्हें किसी भी मतलब सहारे की आवश्यकता होती है ना। तो ये कोई भी सहारा पाता है बच्चों, तो ये इनके जो प्रतान है ये क्या होते हैं, उसी ओर बढ़ते हैं आगे, और ये लिपट जाते हैं उस पर। तो इसे हम स्पर्शानुवर्तन कहेंगे बच्चों। ठीक है, 18.2 तो ये हम जंतुओं में प्रचलन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस है जिसके आंसर आपको देने हैं और मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करने हैं बच्चों। तो यहाँ पर देखिए, अनुवर्तन किसे कहते हैं, अभी अनुवर्तन के बारे में आप बताएंगे। और सूक्ष्म जो छुई मुई की पत्तियों में होने वाली गति को लिखिए, कौन सी गति होती है ना, छुई मुई के पौधे में अभी हम पढ़े हैं। ये 2 क्वेश्चन का आंसर आप लोग देंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।